good So I'm afternoon. Mayank, Yes. and I'm part of the customer support and marketing team of Babynama. I'm head of operations at Babynama. So lactation webinar, breastfeeding training program, ये सब mostly मैं ही conduct कर रहा हूँ Babynama में. Okay. Thank you for agreeing to do this interview. ये हमारे breastfeeding awareness week का part है. So Okay. 1st to 7th of August is breastfeeding awareness week. In this we want to share real stories of mothers who have gone through breastfeeding issues, struggled to breastfeed their babies, so that other mothers can find inspiration and motivation from your journey. So पहले तो जो लोग देख रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा खुद को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. आपका नाम, बच्चा का एज, कहाँ से हो आप, और क्या करते हो आप. तो ये सब चीजें आप एक बार बता मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हूँ। मेरा नाम प्रीति चौगुले है। दीजिए. मेरा अभी बेबी 2 मंथ का है। ओके तो ओके पहले से ही ब्रेस्ट फीड लो मिल्क सप्लाई का इशू था मुझे। ओके ओके. मुझे फॉर्मूला देना पड़ता था मेरी बेबी के लिए। ठीक है ठीक है. तो प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं एक एक करके. तो आप कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं. ओके. और आपकी डिलीवरी कैसे हुई थी? नॉर्मल डिलीवरी थी? सी सेक्शन हुई थी। सी सेक्शन. और बच्चा आपका जो है, क्या नाम है बच्चे का आपके? अद्वय। अद्वय. तो अद्वय प्री टर्म था, हुआ था या फुल टर्म पे हुआ था? नहीं, फुल टर्म बेबी। ओके. और बर्थ वेट भी अच्छा था अद्वय का? अच्छा था। अच्छा था। ओके. ऑलराइट. अद्वै के पैदा होने के पहले आप जब प्रेग्नेंट थी, जब आपको पता चला था, आई एम गेसिंग ये आपकी पहली प्रेगनेंसी थी, यस पहला यस, बेबी? पहली ओके प्रेगनेंसी। ओके. तो काफी एक्साइटमेंट रहा होगा वो टाइम पे, राइट? यस। ओके. सबके कॉल आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं बहुत सारे. सो उस टाइम पे क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि कैसा रहेगा मदरहुड जर्नी? जब बच्चा आएगा तब आपने क्या सोचा था? मतलब ये कुछ अच्छा ही सोचा था कि सब अच्छा होगा। एक्साइटेड थे कि बच्चा आएगा, फिर मस्त मदरहुड एंजॉय करेंगे। लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अवेयरनेस तब नहीं था मुझे। ओके ओके ओके. आगे ये भी इशू आ सकते हैं, ये पता नहीं था। अच्छा अच्छा. तो आप जब एक्सपेक्टिंग थे वो टाइम पे आपने खुद से कुछ वीडियोस देखे, या आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने, किसी ने कोई गाइड किया कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड? नहीं। ओके. वैसे जरूरत भी नहीं होती है, नेचुरली हाँ बॉडी आपकी बनती है उस हिसाब से. हाँ, तो ऐसे जरूरत इसीलिए। भी नहीं होती है, बट कुछ लोग आगे बढ़ के कर लेते हैं. बट ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं है कुछ करने की उसमें. तो जब बच्चा आपका जब बॉर्न हुआ था दुबई, उस टाइम पे आपने कहा सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी. तो पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग आप कब करा पाए थे अरवै को? कितने घंटे? 3 दिन बाद एक्चुअली। 3 दिन बाद. तीन ओके. दिन बाद सो 3 दिन बच्चा फॉर्मूला फीड पे था. हाँ, फॉर्मूला फीड पे था। फिर उसके बाद कब, कैसे आपके चैलेंजेस कहाँ से शुरू हुए? कुछ आप अगर बता पाओ कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम कब से आना शुरू हुई? एक्चुअली 3 दिन बाद भी ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई था, लेकिन वो लैच नहीं कर पाता था अच्छे से। ओके इसलिए ओके. हाँ, तो वो इशू था। लैच अच्छे से नहीं कर पाता था। फिर फ्लैट निपल का भी इशू था। वो भी मुझे पहले पता नहीं था कि कुछ उसके लिए भी करना पड़ेगा। जब ओके. बच्चा हुआ उसके बाद पता चला कि वो लैच नहीं कर पा रहा है अच्छे से। फिर अच्छा भी हम अच्छा. ट्राई करते रहे कि जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया, हम्म. निपल शील्ड यूज करके, ओके. फिर उसका कोई यूज नहीं हुआ। तो 10-15 दिन के बाद जब हम फिर डॉक्टर के पास, पेडिट्रिशियन के पास गए, तो उन्होंने हम्म. कहा कि पहले वेट जितना है उतना ही है, बर्थ वेट उसका, तो बड़ा नहीं है, तो हमें कुछ देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट फीड करके ला दो बच्चे को, फिर देखेंगे। हम्म. उसके बाद पता चला कि वो सफिशिएंट नहीं है, आपका दूध नहीं सफिशिएंट हो रहा है बच्चे को, तो फॉर्मूला ठीक शुरू है कर देना चाहिए। ठीक है ठीक है. तो उसके बाद हमने फिर फॉर्मूला शुरू किया। 10 दिन मैंने ट्राई किया हम्म. कि उसको फीड ब्रेस्ट फीड करवाना, करा पाओ आप, हाँ, ब्रेस्ट ठीक है. फीड करा पाओ, इसके लिए ट्राई किया। बट ये मुझे ये बेबी नमक के बारे में देर से पता चला। उस वक्त पता चलता तो थोड़ा तुरंत सा आ और जाते मैं, हैं. हाँ। तो उस टाइम कैसा लगा आपको जब डॉक्टर ने कहा कि आपका मिल्क नहीं आ रहा है अच्छा, आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा? क्या बहुत बुरा लग रहा था आपको? बहुत गिल्ट यस में? सर, बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसका तो पेट भरना जरूरी था, बहुत तो जरूरी है, कुछ कोई उपाय नहीं ऑप्शन उसका. नहीं। हाँ, ऑप्शन नहीं ऑप्शन था, नहीं ठीक है. था। इसलिए मैं फिर फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं कैसे सप्लाई बढ़ा सकती हूँ।
ओके ओके। और ऐसा इशू मतलब मैंने सुना नहीं कि ऐसा कोई इशू है मेरे फैमिली में किसी को, तो इसलिए ये फैमिली वाले फिर क्या कहने लगे आपको जब आपने कहा कि ये इशू आ रहा है, तो आपके फैमिली वालों का क्या एडवाइस था? एडवाइस सब ट्राई कर रहे थे कि ये खा के कुछ बूस्ट होता है क्या, मिल्क सप्लाई कुछ कौन बताएगा, ये खा लो वो खा लो, क्या क्या खाया हेल्प फिर कर आपने रहे उस टाइम पे? थे। और क्या क्या लड्डू खिला दिया? वगैरह सब, हाँ बहुत खाया। बनवाए आपने फिर सबसे लड्डू कि सब लोग बनाओ, मेरे को ये हलवा खिलाओ। पर उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा? आपने जो इतना कुछ खाया, आपको खिलाया गया, उससे ये आपके क्या था ना कि पहले किसी को ये इशू आया ही नहीं था, इसलिए क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक रहेगी या क्या करना हाँ, चाहिए, ये किसी को मालूम ही नहीं था। वो उनको जो ठीक लगा कि ये करके अगर सप्लाई बढ़ जाएगा तो ये करेंगे, अच्छा अच्छा तो अच्छा। ट्राई सभी कर रहे थे ट्राई लेकिन सभी कर उसमें, रहे थे, हाँ। हाँ। बट इमोशनली भी क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे थे इस पीरियड में, आपके घर वाले? यस यस, इमोशनली भी सपोर्ट कर रहे थे कि चलो होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, इस टाइम पे भी आप मेंटली, बिकॉज सपोर्ट था, आप फिर भी थोड़े कॉन्फिडेंट थे कि हाँ कुछ कर कॉन्फिडेंट किया है, जा सकता हाँ। है, ठीक है। हाँ, ओके, वो दिख भी रहा है आपको, मतलब यू आर स्टिल वेरी हैप्पी, वेरी चेयरफुल, तो वो अच्छा यस। लग रहा है। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप हैप्पी रहोगे, ये सब चीजें बॉडी जो है ना, मतलब मदर शुड फील हाँ हैप्पी मैंने, तभी। हाँ मतलब ये फैमिली में था कि मदर का जो फॉर्मूला मिल्क भी दे रहे, ठीक है, फिर भी बेस्ट ब्रेस्ट फीड करवाना है, कैसे भी हम्म। करके वो भी कंटिन्यू करना है, वो बंद नहीं करना है तुम्हें। तो आपने जब फॉर्मूला शुरू किया तो वो टाइम पे भी आप कंटिन्यू कर रहे थे ब्रेस्ट फीड करना, पूरी तरह से हाँ, खत्म नहीं यस किया था आपने? यस यस, हाँ ब्रेस्ट फीड करके फिर मैं फॉर्मूला देती थी। आपने वो टाइम पे काफी गूगल भी किया होगा कि लो मिल्क सप्लाई को कैसे सॉल्व करूं, तो वहां पे कुछ टिप्स आपको मिल पाई थी गूगल पे? मिल पाई थी, लेकिन ये मतलब ये जो वर्ड्स है, क्या 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 करना चाहिए, जो टेक्निक्स है उसके बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था, तो उतना हम्म। सपोर्ट नहीं मिला कि क्या करना चाहिए। पढ़ के तो इतना नहीं समझ आता है ना कि हाँ एग्जैक्टली हाँ क्या हाँ। करना चाहिए। ओके ओके ओके। तो और आपके डॉक्टर्स भी आप कह रहे हो कि वो टाइम पे ज्यादा हेल्प नहीं कर पाए थे आपको, तो हाँ और आपका हस्बैंड का क्या ओपिनियन था इस टाइम पे? आपके हस्बैंड किस टाइप से आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे? मतलब वो अभी तो मेरा था कि अब मैं क्या करूँ, मैं ब्रेस्ट अच्छा फीड अच्छा नहीं करवा पा रही, तो वो अच्छा कर लोगी, ऐसा अच्छा अच्छा, टेंशन मत लो, मोटिवेट कर हो रहे थे जाएगा, आपको, हाँ मोटिवेट कर रहे थे। पॉजिटिव पॉजिटिव कर पॉजिटिव, रहे थे आपको हाँ और कि मोटिवेट नहीं कर रहे हो थे। जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आप ये बताओगे कि आपने जैसे बेबी नामा के बारे में आपको पता चला होगा, कोई एड देखा होगा आपने या वीडियो देखा होगा, सो उसके बाद आपने वेबिनार अटेंड किया होगा शायद, राइट? हाँ, वही। ओके। फिर उसके बाद आपको क्या ऐसा अच्छा लगा वेबिनार में कि आपने सोचा कि अब मैं ये प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लेती हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम? एक्चुअली वो फेसबुक पे मैंने सर्च, मतलब मुझे आया था आपका शायद। नोटिफिकेशन हाँ। वेबिनार का, वो मैंने अटेंड किया, तो उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो मतलब टेक्निक्स बताए थे कि कैसे हम्म लैच करवाना चाहिए, ये मुझे पता नहीं था कि ये भी ऐसे भी करते हैं। तो मुझे ओके। लगा कि ठीक है, ये मेरे से मिसिंग हो रहा है शायद, कि मुझे ये मालूम नहीं है, इससे कुछ तो मुझे फायदा होगा। अच्छा। हाँ, वेरी ब्रेस्ट नाइस। फीडिंग का वो मैम, नाम नहीं पता है वो मैम का, कोई अभी बात मुझे नहीं, याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, तो कोई उनका, बात नहीं। हाँ उनको उनका वेबिनार मैंने अटेंड किया था। उसके बाद अच्छा मैंने अच्छा। सोचा कि ठीक है, ये भी करके देख लेते। ठीक है ठीक है, फिर वो हेल्प किया आपको जो वेबिनार में बताया था लैचिंग टेक्निक, वो आपने ट्राई की हाँ खुद मैंने से वो करने? पोजीशन का भी मुझे प्रॉब्लम मुझे लगा, तो वो उन्होंने बताया कि क्रॉस कैडल पोजीशन में आप देख लो, तो वो हम्म मैंने सीख के शुरू किया, तो मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगा कि ठीक है, ये हम्म। अच्छे से हो रहा है, ओके इसलिए ओके फिर ओके। मैंने ज्वाइन किया। तो प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद फिर आपकी जैसे कंसल्टेशन शुरू हुई, किस टाइप से हेल्प किया डॉक्टर एक्सपर्ट ने? प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद स्वाति मैम से कंसल्ट किया था पहले मैंने, और ओके फिर ओके। बाद में विनोदिनी मैम से कंसल्ट किया था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। दोनों की एडवाइस अच्छी थी, स्वाति मैम ने भी बताया कि क्या हो रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं हो रही है, आपको ब्रेस्ट हम्म। मिल्क एक्सप्रेस करना पड़ेगा, खा के आप अच्छा डाइट तो ले रहे हो शायद, बाकी कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है,
हाँ लैचिंग हाँ, का भी इशू नहीं है, आपको सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहिए, फीडिंग का जो काउंट है वो बढ़ना चाहिए। रूटीन हाँ, उन्होंने एडवाइस किया आपको, रूटीन, आप ये हाँ रूटीन। एडवाइस, रूटीन फॉलो करो। और खाने के बारे में भी वो स्वाति मैम ने उनके टाइम पे जो किया था कि बाबा डाइट में ये चीज ऐड करो, बाजरा और वॉटेवर हाँ सौंफ हाँ, ऐड कर दो, ऐसे छोटे छोटे ठीक। बताए थे कि ये ऐड करके देख लो, इससे बूस्ट होगा अच्छा सप्लाई, अच्छा, तो तो ये मतलब भी आपकी फैमिली और हमारी एक्सपर्ट्स सब लोग आपको खाना खिलाने पे तुले थे। नहीं, वो भी जरूरी है एक्चुअली, नहीं, डाइट भी डेफिनेटली सही जरूरी, लेना जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो उसके बाद कितना टाइम में आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग में या वेट में? फीडिंग में 2-4 दिन में थोड़ा थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा था कि बाबा ठीक है। पहले तो इतना एक्सप्रेस करके भी 10 ml 20 ml इतना ही मिल्क में निकाल पाती थी सिंगल टाइम पे। ओके ओके। तो फिर उसके बाद भी मैंने विनोदिनी मैम से एक्चुअली कंसल्ट किया। हम्म। तो ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अच्छे टेक्निक बताए कि पंपिंग कर लो, ये शेड्यूल कर लो, फिर हम्म। पोजीशन भी करेक्ट कैसा है, उन्होंने देखा कि लैच अच्छे से बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला हम्म। बाकी सब ठीक है, आपको पंपिंग करके एक्सप्रेस ज्यादा करना है मिल्क। तो उन्होंने वो शेड्यूल बना के दिया, और डेली मुझे अपडेट चाहिए कि तुम कितना कितना फॉर्मूला देती हो, कितना एक्सप्रेस मिल्क देती हो, कितनी बार ब्रेस्ट ओके फीड ओके करती हो ओके डायरेक्टली, वो मुझे बता दो। इसकी ओके वजह ओके। से क्या हुआ कि मेरा भी रूटीन हो सेट गया हो कि गया। ये हाँ कि ये मुझे उनको भेजना है, बताना है। हम्म। तो धीरे धीरे अभी मेरा मतलब फॉर्मूला 50% कम हो रहा है, उसको 50% में कम फॉर्मूला अच्छा, दे पा रही हूँ, तो कितना अच्छे टाइम से हुआ इस बात इम्प्रूवमेंट। को? अभी 15 15 दिन ही 15 दिन होंगे। में? ओके 15 ओके दिन ओके, हो गए। तो होपफुली अगले 15 दिन और में पूरा खत्म हो जाएगा फॉर्मूला। यस यस। अच्छा अभी वही वही है कि मुझे अभी पूरा फॉर्मूला बंद करके ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। इसके अलावा, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा भी बेबी नामा में पीडियाट्रिक केयर इंक्लूड होती है, और बाकी और कई सारी सर्विसेज है, आपने कोई और सर्विस यूज करी है वो बेबी नामा की अब तक? नहीं बाकी कोई तो अच्छा कोई सर्विस मैंने नहीं अभी यूज करी है। अच्छा होती है, अच्छा। अच्छा मैंने मैसेज वगैरह देखा है कि वो अच्छे से गाइड करते हैं कुछ भी इश्यू होता है तो। हाँ हाँ लेकिन हाँ। मेरे बेबी के बारे में बाकी कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, सिर्फ वो फीडिंग का ही था कि ये ओके ओके। ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीड करा हुआ है फॉर्मूला, हम्म। उससे बाकी कुछ चलो, अभी होप तक करते हैं इश्यू आपको नहीं है। इशू ना आए, कोई जरूरत ना नहीं पड़े आपको। तो यस वी यस। होप कि ब्रेस्ट फीडिंग का वो एडवांटेज है कि बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। तो हाँ ब्रेस्ट फीडिंग वो शुरू हो जाता है तो अपने आप एक तरीके से हमने हमारी कंपनी के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है अपने पैर पे। बट ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर गेटिंग, यू आर एबल टू ब्रेस्ट फीड, और वो दिख रहा है आपके चेहरे पे, आपकी हैप्पीनेस yes। बाय फीडिंग योर बेबी। आप जब ये पूरा स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम पे कुछ बहुत ऐसे वियर्ड किसी का कोई सजेशन आपको याद हो कि ये कर लो तो ब्रेस्ट फीड हो जाएगा, या कुछ एकदम बेहुदा सा सजेशन किसी ने कुछ दिया हो? नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। ओके। अच्छा, ऑलराइट। वियर्ड सजेशन सजेशन वगैरह ऐसा कोई किसी ने अभी तक तो नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। फाइनली आप क्या रिकमेंड करोगे बाकी मदर्स को, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आप जैसा आपने ज्वाइन किया, क्या उनको ये ज्वाइन करना चाहिए? अब बिल्कुल करना चाहिए, जिसको अभी क्या है ना कि हमारी जनरेशन को ये मतलब पिछली जनरेशन माँ या बहन की हम देखेंगे, उनको ऐसा कोई इशू नहीं आया था, शायद उनकी हम्म। लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से। तो वो इजी था उनके लिए थोड़ा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ब्रेस्ट फीडिंग इज इजी फॉर देम। हम्म। लेकिन हमें क्या है कि मतलब ऐसा कुछ मालूम ही नहीं कि पहले ऐसा हुआ है, ऐसा हो जाएगा आगे चल के, तो प्रेगनेंसी से ही हमें ये ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सीखना चाहिए कि क्या टेक्निक्स है, आगे चल के मुझे ये इश्यू आएगा तो मैं क्या करना चाहती हूँ, ओके ऐसे। और अगर इश्यू आ गया तो भी आपका वो प्रोग्राम ज्वाइन करके रिजॉल्व हो सकता है। ओके ओके। मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि ओके। जिनको जिनको इश्यू आया है वो ज्वाइन करे। और नहीं हम्म। इश्यू ऐसा हम सोचे कि नहीं बाबा ठीक है, ऐसा इश्यू नहीं आना चाहिए, तो पहले ही हमें सीखना चाहिए कि बाबा क्या क्या टेक्निक्स रहेंगे। ओके ओके ओके। कि इश्यू आने के बाद वो देर से समझ आने के बाद उतना हम मतलब उतना टाइम निकल जाता है ना हाथ निकल से जाता है, कि निकल हाँ, जाता तो है। पहले ही मालूम रहेगा आपके प्रोग्राम से कि ये टेक्निक्स हम्म। रहेंगे, क्योंकि हम्म। वेबिनार भी अच्छे रहते हैं आपके। हाँ हाँ। शायद मुझे ओके, पहले थैंक यू मैंने थैंक यू। सर्च किया होता तो मुझे पता चलता ये पोजीशंस और हम्म। कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है।
एडवांटेजेस तो पता थे लेकिन ये सब पता नहीं था। डेफिनेटली अवेयरनेस कम है थोड़ा इसके बारे में, और यही हमारी कोशिश है, और आपके थ्रू हम लोग एक अचीव कर पाएंगे शायद, और मदर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वो पहले से अवेयरनेस रेडी हो होना जाए। चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। तो थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू प्रीति मैम।